साईं इतना दीजिए जमे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हेलो एवरीवन, आज मैं जो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरी है, श्री धन्ना जाट जी की स्टोरी। श्री धन्ना जी का जन्म 1415 में राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत छोटे से गांव धुवन कला में हुआ था। वो धालीवाल जाट फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी प्रोफेशनली किसान थे। कहा जाता है कि धन्ना जी बचपन से ही बहुत ज़्यादा इनोसेंट चाइल्ड थे और गुरु ग्रंथ साहिब में भी धन्ना जी के 3 हिम्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। आज भी उनके गांव में एक बहुत प्राचीन उनके नाम का मंदिर है, एक गुरुद्वारा है और एक तालाब है। कहा जाता है कि संतों द्वारा ये कहा जाता है कि श्री धन्ना जी जो थे वो पिछले जन्म में राजा बलि जी के ही अवतार हैं और उनके घर में जो था वो संत सेवा का बहुत ज़्यादा चलन था। इसी वजह से धन्ना जाट जी भी बहुत ज़्यादा संत सेवा में बिलीव करते थे। एक दिन उनके घर पे उनके पिताजी के गुरु आए जिनका नाम है पंडित त्रिलोचन जी, और वो अपने साथ शालिग्राम जी को भी लेके आए और वो वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करते थे, वहाँ पे कीर्तन करते थे। तो धन्ना जी को वो देख के बहुत अच्छा लगता था। वो पूरा दिन उनके साथ में ही जैसे पंडित त्रिलोचन जी करते थे वो भी सेम वैसे ही करते थे। और जब त्रिलोचन जी के जाने का वक्त आया तो धन्ना जी उनको कहते हैं, त्रिलोचन जी आप क्या मुझे अपने भगवान जी आप मुझे यहीं छोड़ जाओ और अब से मैं ही उनकी सेवा किया करूँगा। तो त्रिलोचन जी तो थोड़ा टेंशन में आ गए। उनको लगा कि ये तो भी बहुत छोटा सा बच्चा है, ये कहाँ भगवान की सेवा अर्चना कर पाएगा। और उन्होंने कहा कि और मैं ये पाप नहीं ले पाऊँगा, अगर मेरे भगवान जी को कल को सेवा नहीं हो पाई तो वो मुझे ही पाप लगेगा। तो उन्होंने फिर एक तरफ उनको ये भी ख्याल आया दिमाग में कि अगर मैंने इस बच्चे को अभी ही पूजा करने के लिए मना कर दिया, जो इतनी श्रद्धा दिखा रहा है, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं एक मेरे लिए गलत हो जाएगा और इस बच्चे के लिए भी गलत हो जाएगा। तो वो पास में एक नदी थी, तो नदी के पास गए और नदी पे एक बहुत बड़ा सा काले रंग का पत्थर जो है वो घर ले आए। और उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे वो भगवान जी को विराज करते थे, उन्होंने भगवान जी को नीचे रख दिया और उनकी जो सिंहासन था उस पर वो पत्थर, काला पत्थर रख दिया। और उन्होंने त्रिलोचन जी ने पूछा, धन्ना तुम राजा भगवान जी लोगे या सिपाही भगवान जी लोगे? तो क्योंकि धन्ना जी बहुत इनोसेंट थे और बच्चे इनोसेंट ही होते हैं, तो धन्ना जी बोलते हैं कि मैं सिपाही भगवान क्यों लूँ, मैं तो राजा भगवान लूँगा। तो उनको धन्ना जी ने जो पत्थर था भगवान समझ के ही उनको दे दिया धन्ना जी को। तो धन्ना जी और वो त्रिलोचन जी वहाँ से चले गए। तो धन्ना जी जो थे उनकी वो पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने उनको तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहनाई और त्रिलोचन जी उनको बता के गए थे कि भगवान को भोग लगाने के बाद ही तुमने खाना खाना है, उससे पहले तुम खाना नहीं खा सकते हो। तो इस तरह से वो पूजा अर्चना करने लग गए और वो 3 दिन हो गए वहाँ पे। बाकी सब वो कर रहे थे लेकिन भगवान वहाँ पे आ नहीं रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि वो बच्चे थे। तो उनको लगा कि भगवान खुद आएंगे और ये भोजन को वो ग्रहण करेंगे। तो तीसरे दिन धन्ना जी बोलते हैं, भगवान जी 3 दिन हो गए हैं मैंने कुछ भी नहीं खाया है और प्लीज़ आप आ क्यों नहीं रहे हो, मुझसे क्या गलती होगी, आप मुझे बताओ कि मैं तो वही चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे पंडित जी बता के गए हैं, जैसे वो करते थे मैंने भी सेम वैसे ही किया है। तो मेरे से क्या गलती हो रही है कि आप मेरा खाना खाने क्यों नहीं आ रहे हो, आपको क्या नहीं अच्छा लग रहा है? मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ आपको 4 सूखी रोटियाँ ही आपके सामने मक्खन के साथ रखी हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ तो खाना खाओ, मैंने कुछ खाना नहीं खाया। तो भगवान को वो चीज़ आई थिंक अट्रैक्ट कर गई और वो वहाँ पे आए और उन्होंने वो रोटियाँ खाना स्टार्ट कर दिया। तो वो भगवान रोटी खा रहे थे। जब वो चौथी रोटी खा रहे थे तो धन्ना जी तो मतलब बहुत खुश थे कि भगवान खाना खा रहे हैं और इतने खुशी से वो उनको देख रहे थे। लेकिन वो जब उन्होंने चौथी रोटी उठाई और चौथी रोटी भी आधी हो गई, तो धन्ना जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। तो वो भगवान को कहने लगे, भगवान मैंने तो 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, तो आप तो सारी ही रोटियां खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। तो आप ऐसे करो कि आज प्लीज़ मेरे लिए आधी रोटी रख दो, आज कल से मैं आपके लिए 4 रोटियां आपके लिए लाऊंगा, 4 रोटियां मैं अपने लिए लाऊंगा।
पर प्लीज़ आज मुझे थोड़ी सी रोटी खाने दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो भगवान ने उनको खाना दे दिया। इस तरह से कई महीनों बीत गए। भगवान जी के लिए वो इसी तरह से खाना रखते थे और भगवान जी खाते थे। और धन्ना जी को ये चीज़ नहीं मालूम थी कि मतलब भगवान जो है वो मतलब साथ में रहते हैं, उनके उनके साथ खाना खाते हैं। और ये बात उनके घर में किसी को भी पता नहीं थी। उनके माता पिता ये सोचते थे कि धन्ना पूरा दिन कमरे में बंद जो है वो पूजा पाठ करता रहता है। तो जब उनकी उम्र 10-12 साल हुई तो उनके पिताजी ने बोला, धन्ना तू पूरा दिन पूजा में लगा रहता है और पूरा दिन घर पे पड़ा रहता है, तो तू कुछ काम भी कर। और तू ऐसे कर कि अब जितने भी हमारी ये भैंस और गायें हैं इनको जंगल में चराने लेके जा। तो धन्ना जी ने अपने पिताजी की बात मान ली और वो वहाँ जाने लगे। तो वहाँ पे प्रभु बोलते हैं कि धन्ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो धन्ना जी बोलते हैं कि प्रभु आप वहाँ क्या करोगे, आप यहाँ छाया में बैठो, आराम करो, वहाँ पे आपको कहाँ आएंगी गायें चराने के लिए, इतनी धूप में इधर जाना है कभी इधर जाना है। तो भगवान कहते हैं धन्ना तुझे नहीं पता मैंने गोकुल में कितनी गायें चराई हैं, तो ये तू मुझे मत बता। तो भगवान बोलते हैं कि मैं भी तेरे साथ ही चलूँगा, मेरा अकेले यहाँ मन नहीं लगेगा। तो धन्ना जी बोलते हैं ठीक है फिर चलो आप भी मेरे साथ। तो वो वहाँ पे उनके साथ जाना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीने बीतते हैं और वहाँ पे उनके घर पे फिर से त्रिलोचन पंडित जी जो है वो विज़िट करते हैं। और वो उनके माता पिता से पूछते हैं कि धन्ना जो है वो पूजा पाठ भक्ति भगवान की कर रहा है। तो उनके माता पिता कहते हैं पंडित जी पहले तो हमने देखा वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था, कमरे में ही रहता था पूरा पूरा दिन, तो बहुत पूजा अर्चना करता था। लेकिन जब से अब जंगल जाना शुरू हुआ है तब से हमने इसको कभी भगवान को भोग लगाते तो देखा नहीं, ना पूजा पाठ करते देखा है। तो उतनी देर में ही वहाँ पे धन्ना जी आ जाते हैं। तो त्रिलोचन जी पूछते हैं धन्ना क्या बात है, तू अब भक्ति करना क्यों छोड़ दिया, तूने भगवान को भोग लगाना क्यों छोड़ दिया। तो कहता है मैं भगवान को भोग क्यों लगाऊं, वो तो मेरे साथ ही खाना खाते हैं और वो मेरे साथ ही जंगल में होते हैं पूरा दिन, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा उनको भोग लगा के और खाना खा के। तो इसी तरह से वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं त्रिलोचन जी और वो सोचते हैं कि बच्चा है कुछ भी बोलता है। लेकिन जब उन्होंने देखा तब त्रिलोचन जी ने देखा कि धन्ना जी तो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि वो बहुत बातें सुनाने लग गए भगवान के साथ, जो भी उनके डेली होता था वो सब जो चीज़ें हैं वो धन्ना जी उनको बताने लग गए। तो कहीं उनके दिमाग में एक डाउट आया कि क्या मुझे जाके देखना चाहिए जंगल में, क्या पता ये बच्चा जो है वो सच ही बोल रहा है। तो उन्होंने बोला, पंडित जी कहते हैं कि त्रिलोचन पंडित जी कहते हैं कि धन्ना मुझे भी तुम जंगल लेके चलो और भगवान के दर्शन करवाओ। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, धन्ना जी कह रहे थे भगवान जी प्लीज़ आप मेरी लाज रख लो, इनको प्लीज़ दर्शन दो। तो भगवान उनको कहते हैं कि धन्ना मैंने तुझे दर्शन तेरी निष्काम भक्ति के लिए दिया है, मैं हर किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। अगर मैं इस तरह से ही लोगों के दर्शन मैं देने लगा तो फिर तो कोई मेरी भक्ति ही नहीं करेगा, कोई प्राप्ति ही नहीं करना चाहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भगवान आप ऐसे क्यों कह रहे हो प्रभु जी, आपको अगर त्रिलोचन पंडित जी मुझे आप नहीं दे के जाते, अगर वो उन्होंने ही तो दिए हैं, अगर वो नहीं देते तो मुझे तो आप कभी मिलते ही नहीं और मैं कभी आपकी भक्ति ही नहीं कर पाता। तो भगवान आगे से कहते हैं धन्ना तू बहुत भोला है, तुझे नहीं पता ये तुझे भगवान नहीं दे के गया था, ये कोई भगवान की मूर्ति तुझे दे के नहीं गया था, ये तो तुझे सिर्फ एक काले रंग का पत्थर दे के गया था और तू वो पत्थर की ही सेवा करता रहा भगवान समझ के, और इसी वजह से मैं तेरे साथ हूँ आज। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद धन्ना जी ने बोला प्लीज़ प्रभु मैं मर जाऊँगा, आप प्लीज़ इनको दर्शन दो। तो भगवान ने बोला कि ठीक है धन्ना मैं तेरे कहने पे सिर्फ इनको दर्शन दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा और मैं किसी को भी नहीं दर्शन दूँगा, नॉट इवन यू, मैं तुम्हें भी दर्शन नहीं दूँगा। तो भगवान जी ने त्रिलोचन पंडित को दर्शन दिए। वो दर्शन होने के बाद वहाँ पे मूर्छित होके पंडित जी गिर गए और भगवान वहाँ से गायब हो गए। और जब वो उठे तो उन्होंने धन्ना जी को बोला कि वैसे तो जो गुरु है वो शिष्य को भगवान से मिलवाता है, उसके दर्शन करवाता है, लेकिन तुमने धन्ना शिष्य होके अपने गुरु को दर्शन करवाए। और इस तरह से वो ये पहली बार
धन्ना जी को पता चला कि दर्शनों के क्या महत्व होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि भगवान हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं, और जो भगवान उनके साथ थे वो कितनी बड़ी बात थी। और जब वहाँ से भगवान गायब हो गए और जब उनको दिखने ही नहीं लगे, बंद हो गए, तो धन्ना जी बहुत टाइम बहुत टाइम तक वो वेट करते रहे, लेकिन उनको भगवान के दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे। और इस तरह से वो बहुत उदास होके बैठ गए। उन्होंने वो कुछ काम नहीं करते थे, घर पे ऐसे ही पड़े रहते थे। तो एक दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि शायद अब समय आ गया है कि उनको ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए। तो वो मरने के लिए किसी नदी पे निकलते हैं। तो वहाँ पे भगवान जी ने उनको फिर से दर्शन दिए और बोला कि नहीं धन्ना, तू ये चीज़ नहीं कर सकता है, और मैं तुम्हें दर्शन इस तरह से मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊँगा, तुम्हें इस तरह से मैं दर्शन नहीं करवा पाऊँगा। मैंने एक रूल बनाया है इस दुनिया के लिए कि आपको एक नामदान लेना है। नामदान की प्राप्ति के बाद ही आपको प्रभु की प्राप्ति होगी, और जब तक आप नाम धारण नहीं करोगे तो मैं कभी आऊँगा कभी जाऊँगा, लेकिन जब से तुम नाम ले लोगे तो मैं सिर्फ तुम्हारे पास आऊँगा लेकिन जाऊँगा नहीं। तो तुम काशी जाओ, वहाँ पे श्री रामानंद जी हैं जो भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। तुम जाओ और उनसे नाम की प्राप्ति करो। तो तुरंत ही धन्ना जी काशी निकल पड़ते हैं और वहाँ जाके वो रामानंद जी से नाम धारण कर लेते हैं, और वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हैं। संत सेवा में बहुत ज़्यादा वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा संतों की सेवा में लग जाते हैं। तो एक दिन वहाँ पे रामानंद जी उनको कहते हैं कि धन्ना, अब तुम्हें राजस्थान वापस जाना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जो ये नाम की जो लहर है वो सारे देश में फैलाओ, और अगर तुम यहाँ ही रह जाओगे तो शायद लोगों को नहीं पता चलेगा नाम की महिमा के बारे में। तो तुम राजस्थान जाओ और वहाँ पे प्रचार करो, नाम का प्रचार करो। तो धन्ना जी वापस राजस्थान चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा संत भक्ति में लीन हो जाते हैं। और एक दिन उनके पिताजी उनको बोलते हैं कि धन्ना, तुम सारा का सारा पैसा जो हम कमाई करते हैं, जो मैं कमाई करके घर लाता हूँ, तुम सारा का सारा संतों में ही बांट देते हो। संतों को ही खाना खिलाते हो, वहाँ लंगर लगाते हो। तो तुम खुद पैसा कमाओ, तुम खुद खेती करो, वहाँ से पैसा कमाओ, और अपना पैसा कमाने के बाद चाहे उसको जितना मर्जी बांटो, जितना मर्जी संत सेवा में लगाओ। तो धन्ना जी को भी लगता है कि उनको अब खेतों में जाना पड़ेगा, जबकि वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे खेती बाड़ी में। उनका पूरा दिन जो था, वो पूरा दिन वो अपना मगन होके बैठे रहते थे। लेकिन वो जब भी उनको खेती के लिए जाना पड़ता था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो उन दिनों में क्या होता था कि औरंगज़ेब का राज था। तो औरंगज़ेब जो था वो नहीं चाहता कि नाम का प्रचार हो, और वो संतों को रोकता था। तो इसलिए उन दिनों में एक सारे संत थे जो थे वो जमात बना के निकला करते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एक दिन जब धन्ना जी खेतों की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे उनको संतों की जमात मिली, और वो उनको पूछने लगे कि धन्ना जी का घर कहाँ पे है, हमें धन्ना जी के पास जाना है, हमने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा संत सेवा करता है और हम बहुत भूखे हैं और वहाँ पे जाके हम लंगर करेंगे। तो धन्ना जी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अभी तो मेरे पिता ने मुझे डांटा है कि कोई भी संत घर पे नहीं आना चाहिए और किसी को भी लंगर नहीं करवाना है, तो मैं क्या करूं। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि संत जो है इस तरह से ही चले जाएं। तो उनके हाथ में बीज थे, जो कि वो अभी खेतों में जा रहे थे, तो उन्होंने बीज डालने थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं घर तो वापस जा नहीं सकता। तो वो पास में ही वो बाज़ार में गए और उन्होंने बीजों को बेच के वहाँ से जो पैसे मिले उससे सारा का सारा अन्न खरीदा, और उन साधुओं को बोला कि आप मैं ही धन्ना हूँ और आपको मेरे घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ ही खेत चलो और मैं वहीं पे ही आपको सारा का सारा भोजन करवाऊँगा। तो संतों को उन्होंने इस तरह से भोजन करवाया और संत बहुत खुश होके गए। और लेकिन धन्ना जी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि मैंने तो बीज बेच दिए हैं और मैं किस तरह से फसल उगाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो उन्होंने रेत में
सॉरी, जो बोरी थी उसमें रेत भर ली और इस तरह से दिखावा करने लगे खेतों में कि वो बीज डाल रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने जो पास वाले खेतों के लोग थे उनको बोल रखा था कि धन्ना का थोड़ा ध्यान रखना, तो वो बहुत ज़्यादा नज़र रखते थे धन्ना पे। तो जब वो इस तरह से कर रहे थे और वो वापस वो खेतों में बीज की जगह रेत ही फेंक के वापस घर आ गए और घर आके सो गए। तो 2 दिन बाद ही उनके पड़ोसी जो हैं वो आए, वो बोले कि धन्ना तूने बीज कहाँ से लिया था? तो वो थोड़ा डर गए, वो कहते क्यों, क्या हो गया? तो वो कहते तेरे तो लाइक इतनी अच्छे बीज निकले कि थोड़ी थोड़े से फसल भी दिखना शुरू हो गई है। तो उनको लगा कि शायद ये इनकी मतलब धन्ना जी को लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, तो वो थोड़ा डर गए, उनको समझ ही नहीं आया। तो वो खेत में जब गए तो वहाँ पे उन्होंने सच में देखा कि वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी फसल आना शुरू होगी, जो कि बहुत बड़ा चमत्कार था। तो उनको फिर से पता चल गया कि ये चमत्कार और कोई नहीं कर सकता, ये चमत्कार भगवान ने ही करा है। तो वो बहुत खुश हो गए और इस तरह से उनकी खेती जो थी बहुत अच्छी हो गई। और जो अनदर स्टोरी वो ये है कि धन्ना जी के गांव में एक बार बहुत अकाल पड़ा और जितना भी पूरा डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान में, पूरे में अकाल पड़ा। तो वो भगवान के आगे एक विनती करते हैं कि भगवान सब भूखे मर रहे हैं, मैं संतों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे आके दर्शन दो और हमारे लिए कुछ करो। तो भगवान जो हैं वो वहाँ आते हैं और भगवान जो है वो किसी का रूप धारण करके आते हैं वहाँ पे। और धन्ना जी को नहीं पता होता है, वो एक आदमी बन के आते हैं और साधारण से आदमी बन के आते हैं और एक तुम्बा के बीज जो होते हैं, तुम्बा के बीज जो हैं वो धन्ना जी को दे जाते हैं। तो धन्ना जी जो है वो कहते हैं कि ये मैं क्या करूँगा इन तुम्बा के बीज का, हमें तो खाना चाहिए, हमें अनाज चाहिए। तो वो ना तुम्बा के बीज को इस तरह से फेंक देते हैं खेतों के पास ही और बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा भगवान। तो और फिर भगवान से रिक्वेस्ट करने लगे कि भगवान आप कुछ मिराकल करो। तो वहाँ पे कुछ ही टाइम बाद तुम्बा की खेती होती है और तुम्बा की खेती को जब तुम्बा को फाड़ते हैं, तो जब भी वो फाड़ खुश उन तुम्बा की खेती से, जब वो तुम्बा को खेती हुई और जब वो तुम्बा को निकालते थे तो तुम्बा को बीच में से जब उन्होंने फाड़ा तो उसमें से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हीरे मोती और बहुत ज़्यादा सोना निकलना शुरू हो गया। तो इतना ज़्यादा सोना और इतना ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें निकली कि तब धन्ना सेठ ने जो है वो अपने गाँव को तो सब कुछ दिया ही, उनको तो अमीर बनाया ही, उन्होंने पूरे टोंक डिस्ट्रिक्ट को भी अमीर बनाया और जितने भी आसपास के जितने भी विलेजेस पड़ते थे उन सबको उन्होंने ये सब चीज़ें बांटी। और उस दिन से उनका नाम धन्ना जाट से जो था धन्ना सेठ पड़ गया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक तालाब बनाया जो कि आज भी उनके गाँव में आपको देखने को मिलेगा। और उस तालाब में वो उस टाइम पे सब ये चीज़ें डालते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा उनको वो खेती इतनी ज़्यादा हुई थी और वो उनके पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था। इस तरह से धन्ना जाट जी ने अपने 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतने चमत्कार देखे, उनको भगवान के इतनी बार दर्शन हुए और उसके बाद वो वहाँ पे 60 वर्ष की आयु में जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।